नादिगाम खुश आमदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ हसन रज़ा। ये तो आपने सुना ही होगा कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो पाकिस्तान की तारीख़ में दो लोग गुजरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कौम पे एहसान किया है। एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम पे एहसान किया और ये वतन अज़ीज़ जो है वो हमें दिया। उसके बाद अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान पे एहसान किया है तो वो इज़्ज़त माब जनाबे निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब थे। उन्होंने 2024 के शफ़ाफ़ इंतख़ाबात की सूरत में पाकिस्तानी कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया। अब एहसान का बदला एहसान ही होता है, और वो बदला एहसान का क्या होता है वो एक टॉक शो में फैसल वाडा साहब ने बताया कि एक इंतहाई गैर मुतनाज़ा शख्सियत के हामिल और बहुत बड़ी पोजीशन पे अभी बैठे हुए हैं, वो आने वाले वक्तों में चेयरमैन सेनेट होंगे। तो इसका सीधा मतलब और इसका सीधा इशारा जो है वो हमारे बहुत ही प्यारे जनाबे अनवारुल हक काकड़ साहब पे जाता है कि आने वाले दिनों में काकड़ साहब चेयरमैन सेनेट होंगे। तो जब कोई शख्स इतना एहसान करता है तो एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। तो फिर उनके एहसान को अब निभाने का वक्त है, क्योंकि ये तो एक बहुत छोटा टेन्योर था कि भाई चलो उनको निगरां वज़ीर आज़म बना दिया। वैसे निगरां वज़ीर आज़म जो है वो गैर सियासी शख्सियत होती है, लेकिन सियासी शख्सियत को भी बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में तो सब हो सकता है। तो अब इत्तलात ये हैं कि निगरां वज़ीर आज़म को अब जब फेयरवेल दी जाएगी और उनको बहुत ही इज़्ज़त से वज़ीर आज़म हाउस से जब रुखसत किया जाएगा तो उसके बाद उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करवाई जाएगी। उसके बाद मार्च में सेनेट के इलेक्शन हैं और उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद वो सेनेटर मुंतखब होंगे। सेनेटर मुंतखब होने के बाद वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे। ये सूरत हाल आने वाले दिनों में हो सकती है। उनके दोस्त हाल ही में सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो पहले तो निगरां वज़ीर दाखिला थे, उसके बाद उनको लगा कि यार ये तो बहुत छोटा टाइम है, मैं क्या करूं, मुझे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान बनना है। तो वो फिर फ़ौरन से पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और अब वो भी एक उम्मीदवार है, लेकिन थोड़े से कमज़ोर हैं और शायद उनको ये ओहदा मिल जाए, शायद ना मिले। तो ये अब आने वाले दिनों में जो ऐसे जो करीब लोग थे और जिन्होंने इस इलेक्शन में आवाम की खिदमत की है और आवाम के लिए बहुत कुछ, यानी उनको बहुत कुछ सहना पड़ा है। अब यूनिवर्सिटी में गए बच्चों ने कैसे कैसे सवाल किए अनवारुल हक काकड़ साहब से, उन्होंने सब कुछ सहा है और जब उन्होंने सहा है तो फिर उसका सिला भी उनको मिलेगा। आप अच्छे काम करते हैं तो आपको अच्छे कामों का सिला मिलता है और इस दुनिया में ही मिलता है। और काकड़ साहब को देखें ना, मिल रहा है। तो आप भी जिस जिस फील्ड में मौजूद हैं अपनी अपनी फील्ड्स में दिल लगा के काम करें। आप भी अपने बॉसेस के करीब रहें। जितने ज़्यादा आप अपने बॉसेस के करीब रहेंगे तो आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो दुनिया जो है वो रिवॉर्ड लेने की जगह है। ये आप वो तो बेवकूफ़ लोग हैं ना जो कुछ यहाँ पे नहीं लेने का सोचते और फिर डिपेंड करते हैं कि सारी चीज़ें हम आखिरत में ले लेंगे। अरे आखिरत में तो ले लेंगे, दुनिया में भी ले लें। और बस आप मेरी कम बातों को ज़्यादा समझें। तो एक बार फिर कायदे आज़म का तो एहसान था, अनवारुल हक काकड़ साहब आपका भी एहसान। चेयरमैन सेनेट बहुत बहुत मुबारक हो आपको।